जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे हैं, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा है, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी माँ कहने लगी हैं, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है ही कौन। ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियां उन देवी माँ के शरीर में समा गई हैं। अकेली अंबिका माँ रह गई हैं। देवी कहने लगी हैं, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहने लगे हैं, तब सभी देवता तथा दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा है। जितने भी माँ अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दानव उन्हें निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्द द्वारा दानव के छोड़े हुए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई हैं। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी माँ ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली है। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि माँ देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली ढाल लेकर देवी पर आक्रमण किया है। देवी ने तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत ही काट दिया है। रथ से घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर उद्धत हुआ है। उसके आते ही मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा है। जाते ही उस असुर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी है। देवी की उस चपेट के लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा है। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया है और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर फिर से खड़ा हुआ है। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा है। तब उस असुर राज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हुआ है। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा है। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी आज शांत हुए हैं। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी हैं। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हुए हैं। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे हैं। दूसरे लोग बाजे बजाने लगे हैं। अप्सरागण नाचने लगी हैं। वायु पवित्र होकर चलने लगी है। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा है। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी हैं। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई हैं। तो यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।